संत का जो जन्म होता है, एक संत का जो जन्म पृथ्वी पर होता है, उसका जो अवतरण होता है, उसको जो जन्म मिलता है, उसका पूरा जन्म, संत का जन्म कभी भी संत के लिए नहीं होता। संत का जो जन्म होता है वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरे के कल्याण के लिए। इस भूमि पर तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये स्मरण रहे आपका, किसी भी गुरु, सदगुरु, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई शिव भक्त, कोई भगवान की आराधना करने वाला, कोई उपासना करने वाला, यदि जन्मा है तो उसका जन्म केवल उसके खुद के लिए नहीं है, उसके स्वयं के लिए उसका जन्म नहीं है। उसका जो जन्म है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। तारा बाबा की जो कुटिया है, तारा बाबा की जो तपोस्थली है, इस कुटिया में जो दिल से आकर तारकेश्वर महादेव का दर्शन करना, तारा बाबा जी की कुटिया में आकर बैठकर भगवान शंकर के नाम का स्मरण करना, तो कोई संत तो संत है, साधु साधु है, सन्यासी सन्यासी है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है। वो जगत के हित के लिए ही उसका जन्म है। और कितनी बड़ी विचित्र लीला है तारा बाबा जी की, जरा अपने स्मरण में लाएं। शिवरात्रि को जन्म होना, शिवरात्रि को जन्म लेना और शिवरात्रि को जन्म लेकर वापिस प्राण भी छोड़ना, तो शिवरात्रि के दिन ही छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं शिव का ही एक स्वरूप, देवादिदेव महादेव का ही एक स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ और उस प्रकट शंकर का स्वरूप ही लीला को धारण कर कर चला। अच्छा, संत को पहचानना भी कठिन है, गुरु को जानना बहुत कठिन है, संत को पहचानना बहुत कठिन। आप किसी सदगुरु को, आप किसी संत को, साधक को, उपासक को पहचान नहीं सकते इतनी जल्दी। बिहारी बाबा यहाँ रहे, तारा बाबा यहाँ रहे, बिहारी बाबा रहे, तारा बाबा रहे, या जो भी संत यहाँ रहे होंगे, आप इतने सिरसा वाले यहाँ रहते होंगे। कई लोग तो बावरा कह देते हैं, कई लोग कमली कह देते हैं, कई लोग पागल कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं कि ये तो हाउ पड़े रहते होंगे। उसको पहचानना कठिन है। माता पिता, संत, सदगुरु और भगवान का एक श्रेष्ठ भक्त, इसकी पहचान कभी भी जीते जी नहीं होती। माता पिता जब चले जाते हैं तब बच्चों को समझ में आता है कि माता पिता के रहने का क्या फल है। संत सदगुरु जब चले जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि संत सदगुरु के होने का क्या फल है। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा साधक, एक सच्चा उपासक जब तक है तब तक उसको पहचान नहीं पाते हैं। और सच्चा गुरु, सच्चा सदगुरु, सच्चा उपासक,
सच्चा भगवान की आराधना करने वाला कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी जब चला जाता है तब लोगों को ज्ञात होता है कि कोई संत था, कोई गुरु था, माता पिता थे, घर के बुजुर्ग थे, कोई भक्त था जिसने हमें सत्मार्ग बताया। आप जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, इसका नाम श्री गुरु शिव पुराण की कथा का स्मरण कराया। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन ही अगर कुछ है तो वो गुरु को पहचानना। संत और बसंत ये दोनों एक ऐसे हैं, संत आते हैं तो भी आपकी दिनचर्या बदल जाती है, संत आते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। जैसे बसंत आता है, जैसे बसंत आया तो बसंत आने पर प्रकृति बदल जाती है, उसी तरह संत के आने पर आपका और हमारा जीवन बदल जाता है। आपकी और हमारी दिनचर्या बदल जाती है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि आप क्या 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ आके बैठ जाते हो रोज? कोई संत आया, कोई सदगुरु आया, कोई वक्ता आया, कोई कथाकार आया, कोई गुरुजन आया, कोई तपस्वी आया, तो आप 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठे हो। कोई तपस्वी आया, कोई साधक आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदला। वरना हमारा वही की वही क्रम था, सुबह उठना, मुंह धोना, चाय पीना, नाश्ता करना और अपने काम में लग जाना, भोजन ग्रहण कर लेना, भोजन पा लेना,